हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसने सदियों से इंसानों के दिल में उम्मीद और लालच की आग जलाई है। यह नाम है एल डोराडो। स्पेनिश में इसका मतलब है सोने का बना हुआ। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सपने का नाम है, एक ऐसे शहर का सपना जो पूरी तरह सोने का बना था। इसी कल्पना ने हजारों लोगों को एक अंतहीन खोज पर भेज दिया। एल डोराडो की कहानी सिर्फ सोने की नहीं बल्कि इंसान की जिज्ञासा की भी है। क्या सच में कोई ऐसा शहर था या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? एल डोराडो का आकर्षण उसकी दौलत में नहीं बल्कि उसके रहस्य में छिपा है। जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती तो उसे पाने की इच्छा और भी आराज जाती है। यही कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गईं, हर बार और भी रोमांचक बनती गईं। तो चलिए आज इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि एल डोराडो की कहानी शुरू कहां से हुई। यह यात्रा हमें दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में ले जाएगी, जहां इस कहानी की जड़ें छिपी हैं। एल डोराडो की कहानी किसी शहर से नहीं बल्कि एक इंसान से शुरू होती है। यह कहानी कोलंबिया की प्राचीन मुइस्का जनजाति से जुड़ी है। मुइस्का लोग सोने को देवताओं को खुश करने का जरिया मानते थे। जब नया राजा बनता तो ग्वाटाविटा झील के किनारे भव्य समारोह होता था। राजा के शरीर पर सोने की धूल लगाई जाती थी जिससे वह चमकने लगता था। इसी वजह से उसे एल डोराडो यानी सोने का राजा कहा गया। राजा नाव से झील के बीच जाता पुजारियों के साथ। वे सोना और पन्ने झील में देवताओं को भेंट करते थे। यह एक धार्मिक परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब स्पेनिश खोजकर्ता यहां पहुंचे तो उन्होंने इसे एक सोने के शहर की कहानी समझ लिया। इस गलतफहमी ने उन्हें अंतहीन खोज में डाल दिया और यहीं से शुरू हुई एल डोराडो की अमर किंवदंती। जब एल डोराडो की कहानियां यूरोप पहुंची तो वहां के खोजकर्ताओं में एक जुनून सा छा गया। सोने से भरे शहर का विचार ही उनके लिए काफी था। वे सब कुछ छोड़कर दक्षिण अमेरिका के अनजान और खतरनाक जंगलों की ओर निकल पीढ़े। स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड से कई साहसी खोजकर्ता अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए। इन खोजकर्ताओं में सबसे प्रसिद्ध नाम था गोंजालो पिजारो, जिन्होंने अमेजन के घने जंगलों में एक बड़ी खोज यात्रा का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा बहुत कठिन थी। कई साथी रास्ते में ही मारे गए, लेकिन सोने का लालच कम नहीं हुआ। इंग्लैंड के सर वॉल्टर रैले को भी यकीन था कि एल डोराडो गुयाना के पठार में छिपा है, लेकिन पिजारो की तरह उन्हें भी नाकामी ही हाथ लगी। फिर भी दशकों तक नए खोजकर्ता आते रहे, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा, निराशा। एल डोराडो एक पहेली बना रहा, एक ऐसा सपना जो किसी की पगडंडी आंच में नहीं आ सका। समय के साथ लोगों को यह समझ आने लगा कि एल डोराडो शायद कोई असली शहर नहीं है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने जब मुइस्का जनजाति की परंपराओं का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एल डोराडो एक व्यक्ति था, कोई जगह नहीं। सोने के शहर की पूरी कहानी एक बड़ी गलतफहमी पर आधारित थी। यह यूरोपीय खोजकर्ताओं के लालच का नतीजा था, जिन्होंने एक धार्मिक कहानी को दौलत की कहानी बना दिया। एल डोराडो की खोज मानव इतिहास में लालच और जुनून के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक बन गई। यह किंवदंती हमें सिखाती है कि कैसे लालच इंसान को अंधा बना सकता है। खोजकर्ताओं ने सोने के सपने में इतना कुछ खो दिया। उन्होंने अपने साथियों को खोया, अपनी सेहत खोई और कई बार तो अपनी जान भी गंवा दी। वे एक ऐसी चीज के पीछे भागते रहे जो कभी मौजूद ही नहीं थी। एल डोराडो एक प्रतीक बन गया, इस बात का प्रतीक कि असीमित धन का लालच इंसान को विनाश की ओर ले जा सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन एल डोराडो सिर्फ लालच का प्रतीक नहीं है, यह इंसान की अदम्य जिज्ञासा और खोज की भावना का भी प्रतीक है। इन खोजकर्ताओं ने भले ही सोने का शहर न पाया हो, लेकिन उनकी यात्राओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उनकी वजह से दक्षिण अमेरिका के अनजान इलाकों के नक्शे बने, नई नई जनजातियों और संस्कृतियों के बारे में पता चला और अमेजन के जंगलों के कई रहस्य दुनिया के सामने आए। उनकी हिम्मत और कुछ नया खोजने की इच्छा ने भूगोल और इतिहास को समझने में हमारी बहुत मदद की। आज 2025 में हम जानते हैं कि एल डोराडो का सुनहरा शहर एक मिथक था, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह हमें किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम्स में देखने को मिलती है। यह आज भी लेखकों, कलाकारों और फिल्मकारों को प्रेरणा देती है। एल डोराडो की किंवदंती हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती,
वे इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और हमें हमेशा इंसान के सपनों, उसके लालच और उसकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की याद दिलाती रहती हैं। तो यह थी एल डोराडो की रहस्यमयी और सुनहरी कहानी। धन्यवाद।